गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल आपका लेफ्ट चैप्टर 4 कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग इसमें आगे आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट, जो कि है हमारा चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें हम लोग के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। आइए पहले देख लेते हैं क्या क्या है वो। पहला है हमारा वेरियस काइंड्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन जितने भी होते हैं यहाँ पे, उनमें से कुछ के बारे में डिस्क्राइब किया गया होगा या बताया गया होगा कि वो कैसे वर्क करते हैं या क्या होते हैं। देन अगला क्या है, ब्लॉग्स। ब्लॉग स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लिखा जाता है, उसके बारे में एक जानकारी दी होती है या फिर उस पर कोई अपना रिव्यू देता है, तो उसे हम लोग ब्लॉग्स कहते हैं। माइक्रो ब्लॉग्स भी छोटे होते हैं उनसे, और उनमें किसी स्पेसिफिक बात के बारे में कहा गया होता है। फॉरम्स, वेब फीड्स। फॉरम्स स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनमें वर्किंग होती है। और स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट क्या है, वेब फीड्स। वेब फीड्स का मतलब है कि वेब की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसकी कुछ जो न्यूज़ होती हैं वो आपको सामने आ रही हो, तो उसे हम लोग कहते हैं वेब फीड्स। इसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टूडेंट्स क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है वो पूरा का पूरा डेटा हम लोग का इंटरनेट में जाकर सेव हो जाता है। एंड वो हम लोग उसी कोई फ़ाइल अपने पास नहीं रखते, या फिर रख भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि अपने रख नहीं सकते। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ये होता है, एंड उसका हम लोग का सारा डेटा आपका कंप्यूटर में के थ्रू इंटरनेट पे सेव हो जाता है। फिर ऑनलाइन फ़ाइल शेयरिंग। तो ऑनलाइन फ़ाइल शेयरिंग स्टूडेंट्स आप सभी जानते होंगे, मोबाइल में भी होती है, एंड इसके अलावा ईमेल्स के थ्रू अपने आप फ़ाइल शेयर कर सकते हैं 25 MB तक की। ड्राइव्स के थ्रू आप उससे भी बड़ी फ़ाइल शेयर कर सकते हैं, कितने भी MB या GB की होगी आप उसको फ़ाइल शेयर कर सकते हैं। इवन आप कोई मूवी भी उसके साथ शेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, ई ग्रीटिंग। ई ग्रीटिंग में स्टूडेंट्स क्या है, ई ग्रीटिंग में जो स्टूडेंट्स हम लोग का है, ई ग्रीटिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, वो मैं आपको अलग बताऊंगा, क्योंकि वो एक छोटा सा डिफरेंट टॉपिक है, हम उसको आराम से डिस्कस करेंगे। तो आज मुझे सिर्फ आपके इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना है स्टूडेंट्स। तो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स देखिए, आपको क्या क्या आप पहले से जानते हो ये देख लेते हैं। नेट क्या होता है, इंटरनेट होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट क्या होता है स्टूडेंट्स, खूब सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क होता है। फिर इसके बाद क्या है, नेटवर्क ऑफ इंटरनेट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये भी मैंने आपको बताया है, नेटवर्क जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है क्लाइंट एंड दूसरा होता है आपका सर्वर। इसके बाद क्या स्टूडेंट्स, इसके बाद होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो स्टूडेंट्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है जिसे हम लोग IP एड्रेस के नाम से जानते हैं। ये स्टूडेंट जैसे आपका घर का एड्रेस होता है, ये भी उसी तरह का एड्रेस होता है। इसके थ्रू ही कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, एक सेट ऑफ रूल्स होता है। मीन्स ये आपका एक तरह से डेस्टिनेशन बताता है कि आपका IP एड्रेस क्या है, और IP एड्रेस के थ्रू आप कहाँ पर हैं आपको वो पता लग जाता है। IP एड्रेस जो होता है वो 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक तरह से एक डोमेन नेम का, और दूसरा होता है IP एड्रेस। अब आप सोच रहे होंगे IP एड्रेस एंड डोमेन नेम फिर वही सेम चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स, IP एड्रेस को जो हम कहते हैं उसमें 2 चीज़ें कंटेन होती हैं, एक डोमेन और एक खुद IP। अब सेकंड इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, इंटरनेट जो है 2 टाइप्स की एड्रेस स्कीम्स को यूज़ करता है। एक होता है IP एड्रेसिंग, या फिर हम उसे नंबर एड्रेसिंग भी कह सकते हैं, एंड सेकंड क्या है, DNS एड्रेसिंग या फिर लेटर एड्रेसिंग। IP एड्रेसिंग में स्टूडेंट्स क्या होता है, 3 पॉइंट्स आपको तीन कोई दिए होंगे, लाइक 894, फिर डॉट दिया होगा, फिर कोई 3 डिजिट्स होंगे, फिर डॉट होगा 2 डिजिट्स, फिर डॉट होगा, फिर 3 डिजिट्स। तो स्टूडेंट्स ये टोटल होता है आपका 11 या 12 डिजिट्स का आपका IP एड्रेस होता है, और सब में उसके बाद एक के बाद एक डॉट्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपकी एड्रेसिंग होती है आपकी IP एड्रेस की।
ईमेल जो होता है, ईमेल का यूज़ होता है रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए डिजिटल मैसेजेस को। एक फ़ास्ट होता है ये वे, ईज़ी होता है और कन्वीनियंट होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। कोई कॉस्ट नहीं लगता है एंड ईज़िली आपका मेल तुरंत पहुंच जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही रखेंगे, बाकी की चीज़ें हम आगे के वीडियोज़ में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।